उस रूप मंजरी ने कहा कि मैं बताती हूँ श्याम सुंदर, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर है? किस बात पर है? बोले जब हमारी श्री राधा रानी ये कहती है ना कि श्याम सुंदर मेरे हैं, बस इस बात पर आपको सबसे ज्यादा गर्व होता है। जब श्री राधा रानी श्याम सुंदर को अपना बताती, वाह श्याम सुंदर खुश हो गए, वाह 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 रूप, तूने तो एकदम मन की बात कह दी। मैं तुरंत गले से माला लेके उसके गले में अर्पित कर दी, पहना दी। तो यानी इस सार में श्री श्याम सुंदर को सबसे ज्यादा गर्व इस बात पर है जब श्री राधा रानी कृष्ण को अपना कहती है। वो गांव गांव में मधुकरी मांग के लाते थे। मधुकरी मतलब घर घर से भोजन प्रसाद। तो दरवाजे से जोर से आवाज लगाते थे, रा, बस इतना ही बोलते थे। और जो घर वाला होता था, जो भी घर की, वो मैया बोलती थी धा, तो मतलब अब दोनों का मिलन हो। ऐसी श्रीमती राधा रानी जो हम सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिंदु, बिंदु महाराज, करमन की रेख देख कृष्ण अपनावे बिन देख बिंदु, बिन देखे अपनावे सोई वृषभानु की दुलारी। कृष्ण भगवान जब अपनाते ना हमको तो थोड़ा सा आगा पीछा हमारा जो फाइल है वो सब, पर बिन देखे अपनावे सो वृषभानु की दुलारी है। बिना देखे जो अपना बना ले वो श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी है। एक बार आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का ब्रज में विरह, अलग हो गए। भगवान कृष्ण चले गए मथुरा, मथुरा से द्वारिका। तो 100 साल बाद, कृष्ण के 100 वर्ष के जाने के बाद श्री ब्रज के सब लोग और उनमें श्री राधा रानी भी कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर राधा रानी गई। प्रसंग कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में विस्तार से लिखा है। 100 साल बाद कृष्ण और राधा का मिलन हुआ। वो भी कहां? युद्ध की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर। राधा रानी आई। कृष्ण को मालूम हुआ कि राधा आई है। श्याम सुंदर, अब तो श्याम सुंदर नहीं, अब तो द्वारिकाधीश हो गए, राजाधिराज महाराज। प्रकाश पुंज में श्री राधा रानी, अथाह 100 वर्ष का वियोग और आज 100 वर्ष के बाद का मिलन। कृष्ण आज अपनी आंखों के अश्रुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। श्री राधा रानी सामने बैठी हैं। आज कृष्ण ने अपना मुकुट उतार करके श्री राधा रानी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर एक अपराधी की तरह चरणों में बैठ गई, नजरें नीचे। पूछा राधा रानी ने, हे श्याम सुंदर, क्या चाहते हो? क्यों चरणों में बैठे हो? ये राधा सब सह सकती है, लेकिन ये राधा तुम्हारा रोना नहीं सह सकती। क्या कर सकती हूं मैं तुम्हारे लिए? ते कि हे श्री राधे, आप मिली श्याम सुंदर से, कैसा लगा? तो राधा रानी ने कहा कि अच्छा लगा, ठीक था। बोले ठीक था? आप 100 वर्षों बाद जिनके लिए दिन रात रोती थी, उनसे मिलके तो आपको अत्यंत आनंद आया होगा। तो राधा रानी ने कहा आनंद तो आया, पर जो आनंद ब्रज में आता था वो नहीं आया। कृष्ण भी वही थे, मैं भी वही थी, लेकिन फिर भी वो मिलन का आनंद क्यों नहीं आया? क्योंकि भूमि ब्रज धाम नहीं था। भूमि का, धाम का क्या महत्व है वो यहां पर श्री राधा रानी बता रहे। कृष्ण मिलके चले गए। अब बारी आई कृष्ण की 16,108 रानियों की। रानियों ने सोचा कि हमने दिन रात कृष्ण को राधा 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 कहते कहते सुना, जरा हम भी तो देखे कौन है राधा। तो सब रानी दर्शन करने आई। भीतर घुसी, प्रवेश किया तो एक बड़ी सुंदर यौवन स्त्री देखी। तुरंत रानियों ने समझा राधा है, प्रणाम किया, हे श्री राधे हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तो वो बोली अरे नहीं नहीं नहीं, मैं राधा नहीं, मैं तो राधा की दासी हूं, ललिता। रानियों को लगा ये दासी है। विशाखा बैठ, प्रकाश निकल रहा है, लगा ये है राधा। उसने कहा मैं भी नहीं हूं।
हम तो अपनी स्वामी राधा रानी के नख के बराबर भी नहीं है। चलो आपको मिलवाते। सब रानियों को लेकर के आई और लेकर के आके राधा रानी के पास पहुंची। जैसे रानियों ने राधा रानी का मुखमंडल देखा, थोड़ी देर तो आंखें चौंधी आ गई, दिखाई नहीं दे रहा आंखों से, जैसे तैसे आंखों को मला, क्योंकि पूर्णिमा की चांदनी भी जिनके सामने फीकी पड़ जाती है वो श्री राधा है। हमारी श्री राधा रानी के जो नेत्र हैं कमल के समान है, लेकिन वास्तविक जो सच्चा प्रेम है हृदय से लगा लिया। श्री राधा रानी ने रुक्मणी को, हे रुक्मणी, मैं तेरे चरणों की धूल भी अपने माथे पर लगाऊं तो कम है, क्योंकि मैं तो अभागिन हूं, मुझे कृष्ण की सेवा नहीं मिली। पर तुम देखो दिन रात कृष्ण का संग, कृष्ण की सेवा तुम्हें प्राप्त होती है। श्री राधा रानी को देख के ये रानी अपना क्या क्या उस स्वरूप में है कि आंख से अश्रु बह रहे रानियों के। हे श्री राधे, ये लीजिए, हम आपके लिए कुछ लाई हैं भोजन पाने के लिए। क्या लाई है? एक बर्तन में, एक पात्र में रानियां दूध लाई थी, आपके लिए दूध लाई। और जैसे राधा रानी ने उसे देखा, तुरंत पात्र लिया, छीना रानियों से और एक ही बार में सारा दूध पान कर गई, सारा दूध पी गई। रानियां कह रही, अरे रुको रुको, थोड़ा ठंडा होने तो। पर राधा रानी तो प्रेम में बावरी हुई पड़ी, प्रेम में पूरा दूध पी गई। रानियों ने मिलाप हुआ, मिलजुल करके सब अपने वापस द्वारिका चली गई। जब द्वारिका गई तो श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी रात्रि को, और जैसे रात्रि को चरण दबा रही तो एकदम कृष्ण के मुख से आह की आवाज आई। देखा तो कृष्ण के चरणों में मोटे मोटे छाले हो रखे थे। रानियों ने कहा, रे श्याम सुंदर, ये क्या हुआ? कहां घूम के आए हो? क्या करके आए हो आप? श्याम सुंदर ने कहा, मैं कहीं घूम के नहीं आया, तुम बताओ तुम कहां से आई हो? हम तो राधा रानी के पास। क्या लेके गई थी? दूध। कैसा दूध था? बोले बड़ा गर्म था, गर्म दूध पी गई राधा रानी। कृष्ण ने कहा कि बस राधा के हृदय में मेरे चरणों की स्थापना है, वहां उस राधा ने दूध पिया और यहां श्री कृष्ण के चरणों में छाले हो गए। ये है प्रेम, ये है राधा और कृष्ण। ये विज्ञान को कहोगे ना आप इस प्रेम को समझने के लिए तो बोलेगा बेकार की बात मत करो, ऐसा कहां होता है, लेकिन प्रेम में ऐसा होता है। ये राधा और कृष्ण का प्रेम है। रानियों को लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि दूध उन्होंने पिया और चरणों में छाले इनके पड़ गए। नहीं नहीं नहीं, आखिर क्या है ऐसा राधा में? कौन बताएगा हमें राधा रानी का चरित्र? कौन कहेगा कौन थी हमें राधा? किससे पूछें? वही तो बता सकता है जिसने राधा को देखा हो, राधा के संग रहा। ऐसा कौन है यहां द्वारिका में? तो एक नाम याद आया, रोहिणी मैया, बलराम जी की जो मां है रोहिणी। रोहिणी के पास सब रानियां गई, पूछा हमें बताओ, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कौन थी राधा? हंसने लगी रोहिणी मैया, अरे रानियों, मैं क्या प्रश्न पूछ लिया तुमने? कौन थी राधा? जानती हो अगर इसका उत्तर कृष्ण ने सुन लिया तो उसकी क्या दशा होगी, क्या हालत होगी उसकी? रानियों ने कहा कैसे सुन लेंगे, वो तो सभा में बैठे, हम यहां महल में बैठी है, कितनी दूर सभा, उनको थोड़ी सुनाई देगा। तो हंसने लगी रोहिणी मैया, तुम अब तक प्रेम को समझ नहीं पाई, तुम नहीं जानती कैसा है कृष्ण राधा का प्रेम। कृष्ण को वो आ गया और उसने सुन लिया राधा रानी का चरित्र, तो क्या दशा होगी उसकी जानती हो तुम? रानियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम संभाल लेंगी, एक काम करो, द्वारपाल कोई खड़ा करेंगे तो उसको तो कृष्ण हटा के अंदर आ जाएं, कृष्ण की बहन को खड़ा करो, सुभद्रा को खड़ा करो, बहन रोक देगी तो कृष्ण जिद नहीं कर पाएगा। सुभद्रा को बाहर खड़ा कर दिया गया और यहां शुरू हुआ राधा चरितामृत। रानियों ने सुनाना शुरू किया, रोहिणी मैया ने सुनाना शुरू किया। ब्रज में एक बड़ा सुंदर सा गांव है बरसाना,
वृषभानुपुर, और उस वृषभानु की बेटी लाली है राधा। बस राधा नाम बोला कि वहां सुधर्मा सभा लगी थी, सभा में श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उधर राधा नाम लिया और यहां कृष्ण का शरीर एकदम कांपा, मानो कोई करंट लगाओ। क्या हुआ? बलराम वहीं पास में विराजमान थे। बलराम जी तो जानते हैं कृष्ण के स्वभाव को। क्या हुआ? कृष्ण कुछ नहीं, अपने आप को रोका कृष्ण ने। लेकिन वहां जैसे रोहिणी मैया ने श्री राधा चरितामृत की कथा आगे बढ़ाई, एक समय आया जब कृष्ण अपना धैर्य धारण नहीं कर पाए, सभा छोड़ करके भागे। सब पीछे पीछे बलराम जी भाग रहे, अरे अरे कृष्ण रुको, कृष्ण रुको। पर कृष्ण दौड़ते दौड़ते भागते भागते दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा तीनों कान लगा करके श्री राधा रानी के चरित्र को सुनने लगे। और सुनते 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 प्रेम की दशा देखिए कि उस प्रेम कथा को सुनते सुनते कृष्ण का शरीर गलने लगा। लेकिन लोहे पर अगर ताप, अग्नि लगाई जाए तो लोहा भी पिघल जाता है। ये देह गल नहीं सकता, लेकिन अगर इस देह पर प्रेम की ताप लगाई गई तो श्री कृष्ण का शरीर, बलभद्र सुभद्रा का शरीर पिघलने लगा। हाथ भीतर घुस गए, चरण भीतर चले गए, आंखें विशाल बड़ी बड़ी हो गई। तभी देवर्षि नारद जी वहां से निकले और ये दशा देखी तो रोका, रुक जाओ, बंद करो ये श्री राधा रानी का चरित्र, क्योंकि बंद नहीं करोगे तो ये कृष्ण का शरीर धरा में समा जाएगा। उसी रूप को श्री कृष्ण ने जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण बलभद्रा सुभद्रा के रूप में प्रकट किया, दिखाया जगत को कि प्रेम ये कर सकता है। देखो, परमात्मा को पिघला सकता है, वो प्रेम है। प्रेम में गल गए, बिल्कुल पिघल गए, और उस प्रेम की जो मूर्ति स्वरूप है वो है राधा। एक एक रूप, एक एक अंग मिश्री मिठास से भरा हुआ। तो ये गीत में भी श्री कृष्ण राधा रानी को पुकारते हुए एक कृष्ण की वाणी है, राधे राधे करुणा रासेश्वरी रस रूपा हे ब्रज विलासिनी ब्रज गोप वंशमणि ब्रज हे मनोहारिणी रासेश्वरी रसरूपा ब्रज विलासिनी ब्रजबासिनी ब्रज की भूपा। ऐसा भाव ब्रज में श्री राधा कृष्ण के प्रेम का भगवान ने उपस्थित किया कि श्री कृष्ण एक क्षण भी अगर श्री राधा रानी से अलग हो जाएं तो एक क्षण के लिए भी कृष्ण का शरीर एकदम कांपने लगता था। अगर एक क्षण भी श्री राधा रानी को न देखें तो श्री कृष्ण विचलित होकर के इस भाव से श्री राधा रानी को पुकारते थे,
कि ब्रज का हो ब्रजवासी, तो जो बरसाने की है वो बरसाने वाली। पर ऐसा नहीं है, हमारे ब्रज में कहते हैं बरसाने वाली नाम श्री राधा रानी का इसलिए पड़ा है कि कृष्ण जब कृपा करते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी करते हैं, बूंद बूंद से करते हैं, पर राधा रानी जब कृपा करती है तो करती नहीं, कृपा बरसाती है, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली है। बड़े अद्भुत महापुरुष थे। किसी से ब्रज में पूछ लो, ब्रज में क्या, जो कृष्ण राधा रानी से जुड़ा किसी से पूछो राधा बाबा, तो इतना प्रेम, उनके जीवन चरित्र को पढ़ो श्री राधा बाबा के, तो 2-2 घंटे धूप में छत पर खड़े होके ब्रज की ओर देखते रहे। राधा बाबा का ये ग्रंथ है जिसका नाम है केली कुंज। तो राधा बाबा की वाणी में मैंने ये कथा सुनी, श्रवण की। क्या हुआ, एक बार सारी गोपियां इकट्ठी होकर राधा रानी से पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं कि हे राधा रानी, एक बात बताओ, आपने तो श्याम सुंदर को देखा होगा, कितनी बार देखा होगा। हम सखी तो जब श्याम सुंदर के सामने जाती हैं तो संकोच में नजर नहीं मिला पाती, उनको देख नहीं पाती, वो दिखते कैसे, हम कभी नजर से नजर नहीं मिला पाती। तो क्यों ना आप कृष्ण की शोभा का वर्णन हमें बता दो कि कृष्ण की कैसे नेत्र है, कैसी पूरा स्वरूप है। गोपी डर गई कि क्या हुआ, मुझसे कोई भूल हो गई, माफ करो, क्षमा करो अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया, आपको नहीं बताना तो मत बताओ, पर हे श्री जी, मेरे कोई वाणी से आपको कष्ट, ये मैं सह नहीं सकती। कोई अपराध हुआ? का नहीं नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन आज तक मैं कृष्ण का एक अंग देख नहीं पाई। क्यों नहीं देख पाई? कहा, छन ही में भर आवत पानी। मैं कोशिश करती हूं। श्री राधा रानी ने कहा कि छन ही में भर आवत पानी। मैं कृष्ण को देखती तो हूं, पर क्या करूं, जैसे उन्हें देखती हूं तो आंख में पानी भर जाता है। छन ही में भर आवत पानी, श्याम स्वरूप कहो किमी जानी। कैसे बताऊं तुमको मैं उनका स्वरूप। तो एक गोपी बोली, हे श्री राधा रानी, एक काम करो, थोड़ा अपने मन को कठोर बनाओ, कठोर बना के फिर एक दिन श्याम सुंदर का अच्छे से रूप देख करके फिर हमें बताओ कि वो कैसे दिखते हैं। तो राधा रानी ने कहा कि ये भी मैंने कोशिश करके देख ली, पर क्या करूं, क्षण में शोभा पलटावे को सखी कहो कैसे उड़ावे। हर बार जब उनको देखती हूं, हर बार उनकी शोभा बदली नजर आती है। अब की बार देखा तो कुछ और दिखते हैं, अगले क्षण में देखा तो कुछ और दिखते हैं। एक और प्रॉब्लम है, एक और बाधा है। क्या बाधा है? नयन दो छवि अमित अगाधा, तापर पलक करती हैं बाधा। आंख दो है और भगवान की छवि है अमित अगाधा, और दो आंख पर भी क्या, ये पलक पर पलक करती हैं बाधा। और ये कह के राधा रानी ब्रह्मा को कोसने लगी कि नंददास सब जड़न की ये गति, कहा कियो ये पूत कमल को। ये ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, कितना सुंदर शरीर बनाया, लेकिन जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो, तो कत नयन दिए सठ दोई, विधि सम निठुर और नहीं कोई। एक तो ब्रज में जन्म दिया, देखने को नंद किशोर श्याम सुंदर दिए, ऊपर से दो आंखें दे दी। बस इन दो आंखों से भला श्याम सुंदर की छवि हृदय में आ सकती है? तो राधा रानी कहती हैं, हम सरकार बदलेंगी, अब ब्रह्मा जी को गद्दी से हटा के मैं सृष्टि रचूंगी, मैं सृष्टि की रचना करूंगी। और कैसी सृष्टि बनाऊंगी? जो बिछना को बस कर पाऊं तो मैं पद्धति और चलाऊं, रोम रोम प्रति नयन बनावे, तेरो पूरन होए मनोरथ तेरो। तब जाके जो तेरा मनोरथ है ना, जो तू पूछ रही है कि कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करो, तब जाके मैं थोड़ा बहुत तुझे बता पाऊंगी कि कृष्ण दिखते कैसे। क्योंकि इन दो नेत्रों से तो मैं कृष्ण के स्वरूप को बता नहीं सकती। पूरा दिन गोपियां घर से बाहर अपनी छत पर खड़े होके बस इंतजार करती, एक एक क्षण लगता कि कब श्याम सुंदर आएंगे, कब उनका दर्शन होगा। ठाकुर जी भी कुछ ना कुछ लीला करते रहते। एक बार क्या हुआ, ब्रज में एक नई नई बहू आई, नया नया किसी का ब्याह हुआ, तो बरसाने में ब्याह हुआ। तो बरसाने में जिस लड़की का मतलब जो बहू आई,
उसका मुख का दर्शन, जैसे नई बहू आती है तो मुंह दिखाई होती है, तो उसकी मुंह दिखाई के लिए उसको राधा रानी के महल में ले जाना था सास को। तो सब तैयार हो गई, बहू तैयार होके उसको बरसाने राधा रानी के पास ले जा रहे थे। इतने में नटखट श्याम सुंदर आए और क्या अपनी लीला की कि वो जो बहू है उसको कुछ खिला पिला के उसको सुला दी, वो सो गई और खुद बहू बन के घूंघट बन लगा करके अपनी उसकी सास के साथ राधा रानी के महल में चले गए राधा रानी का दर्शन करने। तो घूंघट करके राधा रानी का दर्शन करने गए। अब जैसे बहू आई तो सास ने कहा कि प्रणाम करो, बहू को कहा कि राधा रानी को प्रणाम करो। तो श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, चरण छुए और जैसे चरण स्पर्श किया तो एकदम आनंदित हो गए कि राधा रानी के चरण छुए। राधा रानी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि अपने प्रियतम की हमेशा तुम प्यारी रहो। अब मन मन में खुश हो रहे हैं कि इनको क्या पता हमारी प्रियतम तो आप ही हो, बड़े राजी हो रहे हैं। वो दे दूं? कहा नहीं। गोपियों ने कहा बड़ी हटीली बहू है ये तो, कैसे मानेगी? तो राधा रानी ने कहा अच्छा तुझे ये मैं बताऊं क्या दूंगी मैं तुझे अगर तू मुंह दिखा देगी? मैं तुझको अपने साथ अपने निज महल में रख लूंगी। अब जैसे ये सुना कि बरसाना में वो भी राधा रानी के महल में रहने को वास मिलेगा तो ठाकुर जी तो एकदम प्रसन्न हो गए। फिर भी जब वो नहीं मानी बहू तो जबरन जाके विशाखा ने मुख का घूंघट उठाया और जैसे घूंघट उठाया पूरे महल में सन्नाटा छा गया। अजी ये कैसी बहू, श्याम वर्ण, मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर खड़े, सारी सखी अपनी ओढ़नी लेके मुंह ढक के हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि वाह क्या सुंदर खेल रचा ठाकुर जी ने। राधा रानी ने देखा तो प्रसन्न हो गई। अरे श्याम सुंदर ऐसी मुंह दिखाई में तो मैं त्रिभुवन वार दूं, सारा त्रिभुवन का राज्य तुमको दे दूं। श्याम सुंदर बोले त्रिभुवन का राज्य नहीं चाहिए, जो अभी अभी तुमने कहा ना घूंघट उठाने से पहले वो करो कि निज महल में वास। राधा रानी ने कहा तथास्तु। और तब से लेके आज तक श्याम सुंदर राधा रानी के साथ बरसाना के महल में विराजमान है। उससे पहले राधा रानी तो अकेली प्रकट हुई हैं, लेकिन उनके साथ जो श्याम सुंदर हैं वो श्री राधा रानी ने जब ये आशीर्वाद दिया वो वहां से ठाकुर जी राधा रानी के साथ विराजमान। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ठाकुर जी सुनहारन का रूप बना के बरसाना में आ गए। सुनहारन समझते, जो सोना बेचता है, हाँ वही। तो इसको पहनेगी, इसकी ध्वनि सुन करके उसका प्रियतम उस पर रीझ जाएगा। नए नए एडवर्टाइजमेंट के बातें श्री राधा रानी सुना रही हैं, कृष्ण सुना रहे हैं। ये सांवरी इसका नाम था सांवरी सुनहारन। क्या नाम था? सांवरी सुनहारन। तो सांवरी सुनहारन बड़ा सुंदर रूप बना के, सांवला रंग, आवाज में इतना सुंदर जादू, जोर जोर से चिल्ला रही है, भरी दोपहरी में आवाज लगाती जा रही है। एक सखी खड़ी थी, उससे बोली तुम्हारे बरसाने में पानी मिलेगा? वो को बड़ी जोर की प्यास लगी, थक गई चिल्लाते चिल्लाते। अब पूरे बरसाने में एक ग्राहक नहीं है, इतने गरीब हैं का बरसाने वाले। तो गोपी जो बरसाने की थी उसको थोड़ा सा लगा जी हमारे बरसाने की बेइज्जती कर रही है, बरसाने में तू पूछ रही है खरीदने वाले? अरे चल हमारे वृषभान नंदिनी के घर, तू जाके देख, तेरे जैसी लाखों सुनारन उनके चरणों में पड़ी रहती हैं। तो सांवरी सुनारन बोली कि ना ना मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। ठाकुर जी बड़े एकदम ठसक में बोले मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैंने सोची या बरसाने को इतनो नाम सुनो कि यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे बड़े सेठ लोग रहे में, पर यहाँ तो लगे सारे की सारे गरीब हैं। गोपी को लगी बड़ी चतुर ये सुनारन है, बहुत बोलती है, और गांव में जाके बरसाने की बुराई करेगी, इससे अच्छा इसको लेकर के राधा रानी के महल में जाऊं, राधा रानी इससे कुछ खरीद लें, तब जाके ये सब जगह जाके हमारे बरसाने की थोड़ी बुराई करेगी। तो सखी को लेकर के, सुनारन को लेके सखी घर आ गई, राधा रानी के महल में आ गई। तो ललिता बाहर खड़ी थी। ललिता ने पूछी कौन है? तो गोपी बोली एक सुनारन है, कुछ पसंद आए तो ले लो, नहीं बिकेगा तो बदनाम करेगी हमारे गांव को। तो ललिता ने कहा दिखा क्या है तेरे पास, अगर मुझे कुछ पसंद आया तो हम राधा रानी को
दे देंगे। तो सांवरी सुरानन बोली कि ये बता, तू अपने लिए ले रही है या किसी और के लिए ले रही है? ललिता बोली किसी और के लिए, राधा रानी के लिए। तो सांवरी सुनारन बोली कि पहले जिसको लेना उसको लेकर के, उसी को दूंगी। भीतर से बाहर आ गई। बाहर आकर के जैसे श्याम सुंदर को देखा तो घूंघट किया हुआ था सांवरी सुनारन ने। राधा रानी ने कहा क्या है तेरे पास, दिखा। तो कहा कि मेरे पास एक बड़ी सुंदर पायल है, देखोगी आप? राधा रानी ने कहा दिखा। तो तुरंत अपने झोला में से पायल निकाली और श्री राधा रानी ने अपना पांव आगे किया और पांव आगे करके श्री श्याम सुंदर ने वो पायल लेकर के श्री राधा रानी के चरणों से बांधी। और जैसे बांधी वो स्पर्श जैसे राधा रानी को हुआ तो स्पर्श करते ही समझ गई कि ये सांवरी सुनारन कौन है। स्पर्श से ही राधा रानी समझ जाती है कि ये छलिया आ गया है। अब छलने के लिए ये छलिया आ गया है। बस तुरंत घूंघट उठाया और घूंघट उठा के देखा तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। यानी सारे ब्रज में श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी की एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं।